बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां विजय सिन्हा ने इंडिया को लेकर हमला बोला है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की ओर से इंडिया नाम पर हमला किया जा रहा है और इसको लेकर विजय सिन्हा ने भी पलटवार किया। विजय सिन्हा ने इंडिया का बताया फुल फॉर्म इस्लामी तुष्टीकरण नेपोटिज्म डिस्ट्रक्टिव इटालियन अलायंस। विजय सिन्हा का इंडिया अलायंस के नेताओं पर हमला, नेताओं को बताया घमंडी वंशवादी भ्रष्टाचारी नेता। अभिनेताओं से गुण सीखने जा रहे हैं मुंबई, विजय ने ये बयान दिया है। तो विजय सिन्हा की ओर से ये बयान दिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने इंडिया के फुल फॉर्म को बताया है इस्लामी तुष्टीकरण नेपोटिज्म डिस्ट्रक्टिव इटालियन अलायंस। ये इंडिया का फुल फॉर्म बताया है विजय सिन्हा ने। नेता जब अभिनेता बनने चले और एक नई फिल्म की कहानी जिसका नाम रखा गया है INDIA, इस्लामीकरण नेपोटिज्म वंशवादी डिस्ट्रक्टिव इटालियन अलायंस के घमंडी वंशवादी भ्रष्टाचारी नेता अब अभिनेताओं से गुण सीखने मुंबई जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़ गए हैं। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी शक्ति जी, अब तक तो सिर्फ इंडिया अलायंस को घमंडी पार्टी कहा जा रहा था, लेकिन अब तो इंडिया का फुल फॉर्म भी बीजेपी ने बता दिया है, नाम ही बदल कर रख दिया उन्होंने। क्या इंडिया से प्रेम कभी भारतीय जनता पार्टी को हो ही नहीं सकता, न इंडिया से न इंडियन, न संविधान से न लोकतंत्र से। जो संविधान बदलने का मसौदा तैयार कर करके प्रधानमंत्री जी को जिनके आर्थिक सलाहकार देते हैं, उनसे इंडिया का क्या मोहब्बत हो सकता है? क्योंकि नफरती दल हैं, ये आतंकी दल है, ये आतंक पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, दीवार पैदा करते हैं। अब कल्पना करिए कि अगर नेहरू जी अगर वो इसरो का निर्माण नहीं करते, मंदिर बनाए होते, तो आज चांद पर कैसे लैंडिंग होती, सफल लैंडिंग होती। तो भारतीय जनता पार्टी को देश के विकास से न मतलब है न देश से मतलब। ये तो नफरती लोग हैं, इनके जुबान नफरत की भाषा उगलती है, इसलिए इनकी बातों को गंभीरता से कोई ले भी नहीं रहा है। देश ने देखा है बेरोजगारी महंगाई जैसे सवालों को, आज धधकती हुई महंगाई की लोगों के जीवन में जिस तरह से असर डाल रहा है, क्या देश की जनता देखती कि अब इनके नेता, जो इनका नेता है बिहार का अध्यक्ष है, वो व्यक्ति कह रहा है कि 47 में देश आजाद ही नहीं हुआ, 77 में देश आजाद हुआ है। अब कल्पना करिए कि उन सेनानियों का जिन्होंने आहुति दी है देश की आजादी में, सब लोगों का एक तरह से मार मर्दन किया, देश का अपमान किया, उस पार्टी का नेता एक चमन्नी अठन्नी टाइप का लोग जिसकी कोई राजनीतिक वजूद नहीं, जो खुद चुनाव नहीं जीत सकता अपने बलबूते, अब उसकी बातों को हम कितना गंभीरता से लें? ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, इनको क्या मतलब है इंडिया से और इंडियन से? बिल्कुल, हमारे साथ चर्चा के लिए अजफर शमशी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अजफर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी अजफर जी, जो फुल फॉर्म आपने बताया है, बीजेपी ने जो फुल फॉर्म बताया इंडिया का, ऐसे में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आखिर क्यों बार बार आप विपक्ष के नाम को इतना तवज्जो दे रहे हैं? आखिर क्यों बार बार जरूरत पड़ रही है इंडिया नाम को ये उठाने का? कभी घमंडिया पार्टी बताते हैं, कभी नाम बदल देते हैं, इतना लाइमलाइट नाम को क्यों दे रहे हैं बीजेपी? सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसकी पार्टी बनी है वो मुरब्बा है। सवाल है कि ये सारे के सारे लोग बस एकजुट भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी का एक फोबिया है और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक जब भी ये लोग एक साथ मिले हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से ज्यादा इनकी सरकारें नहीं चली है। आज पूरे देश के अंदर जो स्टेबिलिटी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर है, उससे ये लोग घबरा गए। अब देखिए किस प्रकार से बिहार के अंदर ही जब इनकी बैठक हुई और बैठक के बाद आपने देखा कि किस तरह केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाने लगे। यानी अजफर जी, ये कहा जा सकता है कि नाम का प्रभाव वाकई चुनाव पर पड़ने वाला है, इसलिए आप बार बार नाम को बदल रहे हैं और इसे स्पष्ट करना पड़ रहा है लोगों के सामने। वो कंफ्यूज है, वो खुद कंफ्यूज है, तो इसलिए वो जानते हैं कि हट में क्या होगा।
इनकी घमंडिया पार्टी का हर्ष भी क्या होगा, क्योंकि देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है और देश के अंदर कोई भी वैकेंसी प्रधानमंत्री को लेकर नहीं है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट देश में ये बन चुका है। अच्छा, ठीक है। शक्ति जी, बार बार ये कहा जाता है कि घमंडिया पार्टी है, बार बार ये कहा जाता है कि आप सभी में खुद यूनिटी नहीं है, हर एक पार्टी से एक चेहरा है पीएम कैंडिडेट के तौर पर। इस सवाल का जवाब देके इस सवाल को ही खत्म कर दीजिए जल्दी। नहीं, इंडिया गठबंधन देश की मियाज को लेकर के बना है, देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बना है। बेरोजगारी, महंगाई, इसलिए देश के अंदर में मोदी बना मुद्दे की लड़ाई होगा और हर इंडियन की जो अंतिम आकांक्षा का केंद्र है वो केंद्र बिंदु है, वो इंडिया है। और भारतीय जनता पार्टी इंडिया से स्वाभाविक तौर पर भड़केगी, क्योंकि उनको पता है कि राजनीतिक इनके ताबूत में अंतिम कील जो है 24 में ठोक देगी इंडिया। तो परेशानी तो सोना लाजमी है। और ये तो लोग क्या बोलेंगे, ये कभी महंगाई पे चर्चा नहीं करते, देश के हालात पे चर्चा नहीं करते। चीन ने मैप जारी कर दिया है, उसमें इनकी घी बंद है, पूरे सीमा में हिला हुआ है, देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, इस पर तो इनकी चर्चा नहीं होती है। ये तो सिर्फ इसी बातों को लेके आगे बढ़ते हैं जहां पर उन्माद जैसी बात है। तब तो इनके पूछिए कि इनके ही पार्टी के अध्यक्ष ने 47 की आजादी को कैसे झुठलाया, कैसे उन देश के दीवानों को जिन लोगों ने आहुति दी देश की आजादी के लिए, उनको कैसे नकारा। ये सबसे बड़ा सवाल देश में ये है कि इनके भाजपा के नेता तो आजादी को भी नकार रहे हैं। तो ऐसे मानसिक दिवालियापन के शिकार नेताओं के बयानों को कितना तवज्जो देश की जनता देगी, जो आजादी को कितना बड़ा राष्ट्र पर एक धब्बा लगाने की कोशिश की है, राष्ट्र के सेनानियों के बलिदानियों की इन्होंने अपमान किया है। ये भाजपा के लोग क्या बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी का हाल देखिए, कभी एक देश के रोड मैप पर बात नहीं करते, किसानों की आय पर बात नहीं करते हैं। ये तो अब सिर्फ चले गए हैं एजेंसियों के दुरुपयोग पर, कैसे हम लोगों को परेशान करें। चलिए शक्ति जी, देखना यही होगा कि आखिर मोदी बना मुद्दे और इसको लेकर कितना प्रभाव जनता के बीच पड़ता है, इंडिया का भी और एनडीए का भी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती समय में दिया।